नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 और उससे एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। बेसिक पार्ट पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा क्या? बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। दूरियां ज्ञात करने से पहले मालूम होना चाहिए दूरियां ज्ञात कैसे करते हैं। इसके लिए पहले वाले वीडियो में बात की थी डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बोला था दूरी सूत्र। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया। एक पॉइंट की निर्देशांक दे रखी है कितने? 2,3। और दूसरे पॉइंट की निर्देशांक दे रखी है आपको कितने? 4,1। अपने ये भी देखा था दो पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे फाइंड की जाती है, और वो लिखा था अपन ने क्या? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो देखा था दो बिंदु एक बार के लिए लेट कर लेते, ये पी पॉइंट है अपना और ये क्या पॉइंट है? क्यू। तो आपको ज्ञात करनी है पी क्यू दूरी। आपको ज्ञात करनी है पी क्यू दूरी। तो जो दूरी सूत्र है पी क्यू, वो होता है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है वो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरे वाला है वो y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे x2 बता रहा है 4 को, और y2 बता रहा है किसको? 1 को। अपना दूरी सूत्र है या डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखोगे उठा के मान, इसमें x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3। करोगे सॉल्व, 4 में से 2 जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको फाइनली कितना? 4। 1 में से -3 मिलेगा तो -2। 3 -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा +4। 4 में आप 4 जोड़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा 8। 8 को भी रूट से बाहर निकाल सकते हो आप। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 8 को ब्रेक करके रख सकते हो आप। कितना? 4 गुणा 2। 4 रूट से बाहर निकाला जा सकता है किस रूप में? 2। तो 2 रूट 2। जो इकाई आई है, जो दूरी आई है आपकी, वो कितनी आई है? 2 रूट 2 मात्रक। ये आ गई ही पहला पार्ट, 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी। ऐसे ही सेकंड पार्ट है अपना। सेकंड पार्ट है, 2 पॉइंट दे रखी है आपको। एक दे रखा है -5,7 और दूसरा दे रखा आपको -1,3। इसको भी मान लेते एक बार P पॉइंट, इसको मान लेते हैं Q पॉइंट। तो PQ डिस्टेंस होगी आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसा यहां रखा। तो यहां x2 बता रहा है किसको? -1 को। तो -1 माइनस अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। करोगे सॉल्व, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करोगे आप 16। यहां पर भी 3 में से -7 -4 और -4 का स्क्वायर कर रहे होंगे आप, तो मिल जाएगा कितना? 16। 16 में 16 ऐड करोगे 32। 32 को भी रूट के बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? आप लिखोगे 32 को 16 गुना 2, और 16 को बाहर निकाल सकते हो रूट के, और वो कितना? 4 रूट 2 मात्रक। जो डिस्टेंस आई है वो 4 रूट 2। इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी, जो पॉइंट है -5,7 और -1,3। ऐसे ही एक पार्ट और बचा अपना थर्ड पार्ट भी ऐसे ही। यहां A, B
और माइनस ए कोमा माइनस बी, ये पॉइंट है जहां x1 बता रहा है a को और x2 बता रहा है माइनस ए को, y1 बता रहा है b को और y2 बता रहा है माइनस बी को। तो रखोगे इसमें मान लोगे पॉइंटों को p q, कुछ भी मान सकते हो, a पॉइंट b पॉइंट। तो यहां p माना तो p q, तो p q के बीच की दूरी वही अपना फॉर्मूला, a की फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या यूं बोले इसी को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो माइनस ए क्यों, x2 है अपना माइनस ए और x1 है क्या a, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे सॉल्व, माइनस ए और माइनस ए जुड़ के हो जाएगा माइनस 2a, तो माइनस 2a का लिखते हैं एक बार के लिए, माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस b और माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। फाइनली आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर करोगे आप, होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा आपके पास प्लस, और 2a का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, a से यहां पर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 2b का करोगे तो 4b स्क्वायर। अंदर कुछ पार्ट फिर से कॉमन आ रहा है, क्या 4, कितना आ रहा है 4, रूट के अंदर ही 4 कॉमन आ रहा है, यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रा। अपन ने एक एक करके 3 पार्ट देखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट का आंसर आया 2 रूट 2 मात्रक, दूसरे वाले पार्ट का आया है 4 रूट 2, और ऐसे ही तीसरे वाले का आया है अपना 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 2 पॉइंट दे रखी है, एक पॉइंट 0,0 और दूसरा है 36,15। 2 पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, और 2 पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करना पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया है, कैसे ज्ञात करते हैं। 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, इन 2 पॉइंटों की निर्देशांक दे रखी है आपको 0,0 और एक का दे रखा है 36,15। ये 2 पॉइंटों की आपको निर्देशांक दे रखी है, 0,0 और दूसरा है 36,15। एक बार इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P और इस पॉइंट को दे देते हैं क्या Q। आपको ज्ञात करनी है PQ डिस्टेंस, PQ दूरी, और वो PQ दूरी किस सूत्र से, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और अपना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखोगे आप, जो पहले वाला मान है वो है x का, और जो दूसरे वाला मान है वो है y का। ऐसे ही यहां पर पहले वाला मान है x का और दूसरे वाला मान है y का। क्यों, पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वाला मान बताता है x कोऑर्डिनेट को, x निर्देशांक को, और दूसरे वाला मान बताता है y निर्देशांक को। x निर्देशांक को बोला जाता है भुज और y निर्देशांक को बोला जाता है कोटि। अब यहां पर 2 पॉइंट है, तो ये x1 और ये y1, ऐसे ही ये x2 और ये y2। तो यहां पर x2 का मान है अपना कितना 36, तो 36 माइनस x1 का मान है कितना 0 प्लस y2 का मान है 15 और y1 का मान है अपना कितना 0। करोगे सॉल्व इसको, 36 में से 0 माइनस करोगे तो मिलेगा 36, और 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 माइनस करोगे तो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करोगे आप, अब
36 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 36 को कुछ लिखोगे या तो 30 प्लस 6 या 40 माइनस 4, कुछ प्लस माइनस में तोड़ोगे इसको। जैसे 36 को लिख दिया 30 प्लस 6 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 40 माइनस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहां बन गया अपना क्या, a, और ये क्या है b। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ऑलरेडी आप, होता है a स्क्वायर। मन में कैलकुलेट करोगे a 30, तो 30 का स्क्वायर कितना 900, प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2ab, तो 2 30 6, 2 को 3 से किया 60, या यूं बोले 2 को 30 से किया 60, 60 को 6 से किया 360। फाइनली आप इनको जोड़ोगे तो मिलेगा आपको कितना 1296। कितना मिल जाएगा 1296, या यूं बोले 36 का स्क्वायर होता है कितना 1296, प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225। जोड़ोगे 1296 में 225 तो मिलेगा आपको 1521। अब इस 1521 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए? ये है अपना 1521। स्क्वायर रूट जब जब निकालते हैं बनाने पड़ते हैं दो दो के पेड़। देखते हैं 15 किसके नियरेस्ट है, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जो ज्यादा हो जाता है तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरफ करना होता है आपको प्लस, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। इस तरफ करना होता है माइनस, 15 में से 9 गया कितना 6। उतारते हैं पूरा पेड़, और पूरा पेड़ है कितना 21। देखते हैं ये किसके नियरेस्ट है। यहां जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 1 से, तो 1 से तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ इकाई का अंक 1 आ रहा है और ये 1 आता है या तो 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में, तो पूरा पूरा बन जाएगा। यहाँ पर 9 से करोगे आप तो 9 नेम 81, 8 9 6 54, 54 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 62। रिमाइंडर शेषफल 0 बच गया, यानी ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है किसका, पहले वाला अंक है 3, पहले वाला अंक है 3 और बाद वाला अंक है 9, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है अपना 39 का स्क्वायर रूट। तो फाइनली अपना जो आंसर आया है निकल के वो आया है 39। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या जो दिए गए पॉइंट है वो सरेख है। अब सरेख सिद्ध करने के लिए पहले आपको सरेख की कंडीशन पता होनी चाहिए, और सरेख की कंडीशन होती है अपनी क्या, सरेख की कंडीशन होती है जैसे 3 पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये। एक बार इस पॉइंट को मान रहे ए, इस पॉइंट को मान रहे है बी, इस पॉइंट को मान रही है सी। ए पॉइंट के निर्देशांक है x1, y1, ऐसे ही बी पॉइंट के निर्देशांक है, ऐसे ही सी पॉइंट के निर्देशांक है। तो सरेख साबित करने के लिए आपको पहले ए बी डिस्टेंस निकालनी होगी, जो अपन आसानी से निकाल सकते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। ऐसे ही आप निकालोगे बीसी डिस्टेंस, जो निकाल सकते हो अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर आप देखोगे कि वो डिस्टेंस AC के इक्वल है, तो वो कंडीशन अपनी सरेख बताएगी। जैसे AB प्लस BC यदि ये बराबर आ जाए AC दूरी के, तो वो कंडीशन होती है किसकी, सरेख की। यदि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC पाया गया, तो इस स्थिति में बताओगे आप कि जो ये दिए गए पॉइंट है वो सरेख नहीं है। तो बारी बारी से निकालेंगे, पहले AB डिस्टेंस, और वो AB डिस्टेंस इन पॉइंटों को मान रहे हैं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये पॉइंट है अपना C। A पॉइंट की निर्देशांक है x1, y1। तो AB डिस्टेंस निकालोगे आप दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1, x2 का मान है यहां पर 2, x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 1,
प्लस y2 का मान है कितना 3 और y1 का मान है यहां पर कितना 5। करोगे सॉल्व, दो में से एक माइनस करोगे, एक का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 1। 3 में से -5 करोगे तो मिलेगा तो -2, लेकिन स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आपको क्या +4। ए बी डिस्टेंस आ जाएगी अपनी कितनी √5। जो ए बी डिस्टेंस है वो √5 आई है। निकालनी पड़ेगी बीसी डिस्टेंस भी, बीसी डिस्टेंस वो भी अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से ही, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी। अब इन दो पॉइंटों में x1 है 2 और x2 है अपना -2, ऐसे y1 है 3 और y2 है -11। तो x2 - x1 -2 माइनस x1 का मान कितना है, इन दो पॉइंटों के लिए बात कर रहे हैं, प्लस y2 का मान है -11 और y1 का मान है कितना 3। यह आ गई बीसी डिस्टेंस कितनी -2 और -2 होते हैं अपने -4 और -4 का स्क्वायर, -11 और -3 -14 का स्क्वायर। बीसी डिस्टेंस आएगी -4 का होल स्क्वायर कर रहे होंगे आप तो प्लस का 16 और -14 का माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस, और 14 का स्क्वायर होता है अपना 196। 196 में आप 16 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना 212। ए बी मिला √5, बी सी मिला √212। आपको निकालनी पड़ेगी अब ओवरऑल ए सी, या यूं बोले सी ए, आपको निकालनी पड़ेगी ए सी डिस्टेंस। यदि इन दोनों का योग इसके बराबर पाया गया तो उस स्थिति में बताओगे आप कि ये जो पॉइंट है अपने, ये पॉइंट है सरेख, कोलिनियर पॉइंट है। ये निकालोगे एसी डिस्टेंस, x1 का मान है 1 और x2 का मान है -2। किन पॉइंट, किन दूरियों के लिए, एसी दूरी के लिए। तो x2 का मान है -2 और x1 का मान है 1। ऐसे ही y2 का मान है -11 और y1 का मान है 5। करोगे सॉल्व तो -2 -3, -2 और -1 कितना हो गया अपना -3, प्लस -11 और -5 ये हो गए -16 और -16 उसका क्या है स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करोगे +9, -16 का स्क्वायर करोगे तो 256। 256 में 9 जोड़ोगे आप तो मिलेगा आपको 265। आप देखोगे अब फाइनली जो ए बी डिस्टेंस है वो √5, BC डिस्टेंस है वो √212 और AC डिस्टेंस है वो कितनी √265। देखने से ही पता चल रहा है क्या कि जो AB है वो BC, AB प्लस BC का योग नॉट इक्वल है किसके, AC के। अतः लिखोगे आप नीचे क्या, ये जो दिए गए पॉइंट है, ये पॉइंट, ये बिंदु, जो दिए गए पॉइंट 1,5, ऐसे 2,3 और -2, -11, ये बिंदु आपस में सरेख नहीं है, सरेख नहीं है। AB, BC और AC का, AB प्लस BC बराबर AC पाया जाता तो उस स्थिति में बताते आप क्या, ये जो पॉइंट दिए गए ये है सरेख। ये कंडीशन, ये पॉइंट सरेख नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।